हेलो गाइस, यहाँ पे आपके पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चंस देखिए, भारत की राजभाषा है तो आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए आपका हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी व अंग्रेजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिंदी। हिंदी है जो आपके भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रहा आपका, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राजकीय भाषा है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी सिंधी, ऑप्शन डी उर्दू। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा है वो आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है जबकि यह एक नागालैंड राजकीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कोंकणी भाषा, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी सिंधी, ऑप्शन डी पंजाबी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिंधी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई। तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2026 या फिर अनिश्चित काल के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनिश्चित काल के लिए आप अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 343 से 351 तक, ऑप्शन बी आपका 434 से लेके आपका 315 तक, ऑप्शन सी आपका 443 से 135 तक या फिर आर्टिकल आपका 334 से 153 तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 343 से 351 तक आप अनुच्छेदों में राजभाषा के संबंधी प्रावधानों का आपका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है। तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए आपका संसद, ऑप्शन बी आपका राज्य विधानमंडल, ऑप्शन सी आपका राजभाषा आयोग, ऑप्शन डी आपका राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल है, उसे आपका राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकृत करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आपका जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी आपका महाराष्ट्र। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर को राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकृत किया है। तो आपके ऑप्शन हैं राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी आपका जम्मू कश्मीर। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो आपके ऑप्शन हैं भोजपुरी भाषा, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी नेपाली, ऑप्शन डी कोंकणी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरी भाषा है वो आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, 8वें परिशिष्ट का संबंध है। आपके ऑप्शन से ए मूल अधिकार से, ऑप्शन बी भाषा से, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति से, ऑप्शन डी आरक्षण से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा से। 8वें परिशिष्ट का संबंध आपकी भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी मणिपुरी भाषा, ऑप्शन सी संथाली, ऑप्शन डी कोंकणी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संथाली भाषा को आपके 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए आपके 12, ऑप्शन बी 13 भाषाएं, ऑप्शन सी 14 या फिर ऑप्शन डी 22 भाषाएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ। आपका ऑप्शन से 1955 ईस्वी में
वीजी खेर की अध्यक्षता में। ऑप्शन बी आपका रहा 1960 ईस्वी में MC खालसा की अध्यक्षता में। ऑप्शन सी आपका 365 ईस्वी में हुमायूं अकबर की अध्यक्षता में। ऑप्शन डी आपका 350 ईस्वी KM मुंशी की अध्यक्षता में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 355 ईस्वी में वीजी खेर की अध्यक्षता में। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शन हैं इकबाल नारायण जी, ऑप्शन बी आपका वीजी खेर, ऑप्शन सी आपका वी कृष्णा, ऑप्शन डी आपका जीजी मृतचंदानी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी नेपाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा है जो आपकी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक, ऑप्शन डी हिंदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थानी भाषा, ऑप्शन बी आपका डोंगरी भाषा, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी कश्मीरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी भाषा है वो आपकी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो आपके ऑप्शन रहे आपका ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची में, और ऑप्शन सी आपका 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी आपका 10वीं अनुसूची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो आपके ऑप्शंस रहे अनुच्छेद 348 ए, अनुच्छेद 346 फर्स्ट, अनुच्छेद 343 फर्स्ट, या फिर आपका अनुच्छेद 345 फर्स्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 फर्स्ट में आपको हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 21वां संशोधन, या फिर आपका 71वां संशोधन, ऑप्शन सी आपका 91 संशोधन, या फिर 92 संशोधन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 92 संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के 21 संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सम्मिलित की गई है? तो आपके ऑप्शंस रहेगा ऑप्शन ए सिंधी भाषा, ऑप्शन बी उर्दू भाषा, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन डी आपकी संस्कृत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा है वो आपकी 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 8वीं अनुसूची में से 21वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेगा? तो आपके ऑप्शन है आर्टिकल 350, ऑप्शन बी आपका आर्टिकल 350 ए, ऑप्शन सी आपका आर्टिकल 391 और आपका ऑप्शन डी रहा आर्टिकल 349। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 350 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो आपके ऑप्शंस रहे 30वां संविधान संशोधन, या फिर 32वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी रहा आपका 21वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी आपका 23वां संविधान संशोधन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 21वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो आपके ऑप्शन हैं असम राज्य में, ऑप्शन बी आपका बिहार में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में आपकी डोंगरी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा बोलने में सर्वाधिक है? तो आपका ऑप्शन रहा ऑप्शन ए बांग्ला भाषा, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी तेलुगु। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस बांग्ला भाषा। थैंक यू।